Hello and welcome to our YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020। मित्रों, लगभग हमने चैप्टर वाइज सीरीज में सारे चैप्टर कर लिए। अब एक दो चैप्टर बचे हैं, जिसमें से आज हम एक चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद दो चैप्टर मुख्यतः बचेंगे। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा चैप्टर वाइज जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है सरलीकरण। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इस क्लास को लास्ट तक देखते रहिएगा। उसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में एक आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा क्लास एंड होने के बाद में, पहले नहीं मिलेगा, क्लास एंड होने के बाद में। तो आप वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हो और अपना पूरा सरलीकरण का डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा देखोगे तो आपको ही फायदा होगा। 2 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 10 तारीख, ठीक है, 11 को एग्ज़ाम है, तो 10 तारीख को हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। एक आपकी मीटिंग लेंगे 10 तारीख को, जिसमें मोटिवेट भी करेंगे आपको, क्या क्या ले जाना है साथ में, वो भी सारी बातें बताएंगे। तो 10 तारीख की जो मीटिंग है उसको ज़रूर अटेंड करना। जितने भी बच्चे हैं सारे अटेंड करना, ताकि उसमें आपके जो भी डाउट है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी साथ में कर देना। ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम सरलीकरण का, जो सिंपल क्वेश्चन है कि 5 × 8, ठीक है, फिर -3 × 4, उसके बाद भाग 2 - 6, ठीक है, को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। अब इसको सरल करना है। ठीक है, अब आपको पता है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन जो भी हमारा टॉपिक है, उसमें जो मुख्यतः नियम लगता है, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया भी था, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, अब बोर्ड मास का नियम होता क्या है, सबसे पहले इसको सीखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, BRACKET। ठीक है, ब्रैकेट को हम हिंदी में कोष्टक कह सकते हैं। अब कोष्टक यहाँ पर देखना, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला कोष्टक ये होता है, उसके बाद में मझला वाला कोष्टक यानी बीच वाला कोष्टक ये होता है, और सबसे छोटा वाला कोष्टक ये होता है। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या मतलब होता है? ऑफ। ऑफ को हम हिंदी में का कहते हैं, और इसका मतलब तो गुना ही होता है। ठीक है, का का गुना ही होता है, लेकिन ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? का। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले एक डी दिया हुआ है। डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन को हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। ठीक है, उसके बाद उससे बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा सोल्व करना। ठीक है, और उसके बाद एडिशन, ठीक है, यानी जोड़ना। उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद जब भी क्वेश्चन में का दिया हुआ है तो का को सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सोल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सोल्व करेंगे, उसके बाद बाकी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ये 3 दिए हुए, 3 में सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद मझले वाले को, और सबसे लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते जाइए, इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, भाग गुणा जोड़ भागी। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, यानी कि इस टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। बाकी वाले सेम को सेम लिख लो। ठीक है, बाकी वाले सेम के सेम लिख लो। ठीक है, अब 4 में 2 का भाग दे दिया हमने, तो हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, भाग के बाद किसको सोल्व करते हैं? गुणा को। तो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40, फिर माइनस, अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा।
फिर -6, ठीक है। तो 40 -6 और -6 कितना होता है, -12। 40 में -12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 में 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 28। आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया होगा, समझ में भी आपको आ गया होगा। बहुत ही क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चैप्टर पूरा सीखेंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। आप बस क्लास को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 15 फिर कोष्टक में 8 - 6, ठीक है, 8 - 6 फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस 25/5 -4 गुना 3। इसको सोल्व करना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी ब्रैकेट दिया हुआ हो तो ब्रैकेट को सोल्व सबसे पहले करना है। यहाँ पर ब्रैकेट एक ही दिया हुआ, तीनों ब्रैकेट नहीं दिए हुए, तो पहले बाद में किसी को सोल्व नहीं करना, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 15 है, अब यहाँ पर ब्रैकेट को खोल देंगे तो गुणा ही आएगा, तो हम सीधा लिख लेते हैं 15 × 2, ठीक है, 15 × 2। फिर प्लस, फिर 25/5 -4 × 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा 25 में से 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 15 × 2 प्लस 5 -4 × 3, ठीक है। अब देखिएगा 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि उसके बाद गुणा करने हैं। प्लस 5 माइनस, अब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 12 है, लेकिन प्लस के 5 और 30 प्लस के, तो सबसे जो पहले जोड़ देते हैं तो 35 - 12, ठीक है। 35 में से 12 को घटाएंगे तो 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने कर रहा हूँ सब कुछ, तो उम्मीद रखिएगा कि सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और लास्ट तक जरूर बने रहिए। टेस्ट इसके बाद आएगा, उसको जरूर देना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि बड़ा कोष्टक, उसके बाद है मझला कोष्टक 12, ठीक है। कोष्टक में 30 - 18, 30 - 18 कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, प्लस 2 छोटा कोष्टक 6 - 2 बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तीनों कोष्टक दिए हुए, बड़ा वाला दिया हुआ है, छोटा वाला दिया हुआ है, बीच वाला दिया हुआ है, यानी कि मझला कोष्टक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कोष्टक किसको सोल्व करेंगे, छोटे वाले कोष्टक को। तो छोटे वाले को सोल्व करेंगे तो बाकी को सेम के सेम लिखेगा। तो यहाँ पर 12, अब छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, 12 में से 18 को 30 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। अब 12 छोटा कोष्टक वापस से बंद, ये मझला कोष्टक बंद, प्लस 2, अब छोटा कोष्टक 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, ठीक है, वापस से बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर देखियो, अगर हम नेक्स्ट लाइन ना लिखें तो सीधा इसको हटा सकते हैं, कोष्टक को सीधा 12 को हटा सकते हैं, यहाँ पर गुणा लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हटा सकते हैं और इसको गुणा लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सीधा आंसर निकालना है। अगर आपको पूरा सोल्व करना होता ना, बोर्ड परीक्षा वगैरह में आता है ना, सोल्व करना होता ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अब बड़ा कोष्टक सोल्व हो गया, अब मझले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, ठीक है, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। फिर मझला कोष्टक प्लस 2 × 4, 2 × 4 बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब बड़ा मझला कोष्टक भी सोल्व हो गया, तो इसको भी हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 144 प्लस 2 × 4। अब यहाँ पर देखो, कोष्टक में भी क्या है, गुणा है,
और जोड़ है, तो जोड़ और गुणा में सबसे पहले किसको करते हैं, गुणा को करते हैं। तो यहाँ पर 144 प्लस 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, अब 8 को जोड़ेंगे, 8 जो कि 8 4 12, हासिल 1 5 और 1 यानी 152, 152 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, आपको बस बोर्ड मार्क्स नियम के अनुसार चलना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन हम सिंपल कर सकते हैं, लगभग सारे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं टेस्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं है, टेस्ट में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसी भी प्रैक्टिस होगी, उस तरह की भी प्रैक्टिस होगी, सबकी तरह प्रैक्टिस होगी। तो अब जो लाइनों वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। यहाँ पर देखिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या से 25,600 रुपये अधिक है, 25,600 रुपये अधिक है। यदि दोनों का योग 96,318 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, कितनी अधिक है भाई, कितनी अधिक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 25,602 अधिक है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है, योग हमें दिया है 96, ठीक है, 96 और 318, ठीक है, 96,318। अब हमें पूछा है कि पहली या दूसरी, तो हमें क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो पहली दूसरी संख्या को हम x मानते हैं, तो दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 25,602, ये पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या ये है। अब दोनों का योग दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 25,600, इसमें से x को वापस से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 96,600, 318, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 और 2x हो जाएंगे, यहाँ पर 2x बराबर 96,318, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x, सिर्फ 2x नहीं आएगा, 2x प्लस 25,600 बराबर, ठीक। अब यहाँ पर 25,600 क्या है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में, तो 2x बराबर 96,318 माइनस 25,600, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 8 में से 0 घटाएंगे 8 आएगा, फिर 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 13 में से 6 को घटाएंगे 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 5 में 5 को घटाएंगे 0, और यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70,718, कितना आ गया, 70,718। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी है, आसानी से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो यहाँ पर अंक वाले होते हैं ना क्वेश्चन, वो इसी चैप्टर से होते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि कुल प्राप्तांक 400 है तो अनिल के अंक क्या। अब यहाँ पर देखो, श्याम ने राजू से, ठीक है, श्याम ने राजू से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 15 अंक अधिक प्राप्त की, ठीक है। अब वापस क्या दिया हुआ, अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से, अनिल
ने श्याम से श्याम अनिल अनिल ने श्याम ने राजू से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। अनिल ने श्याम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तीनों का टोटल प्राप्त है कितना है 400। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं हर बार बताता हूँ। जब भी कोई भी आपको दो बार नाम दिया गया उसको x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम को हम x मान लेते हैं x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राजू का मान क्या आएगा, ठीक है। श्याम ने राजू से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि राजू से 15 अंक अधिक श्याम ने प्राप्त किए, तो राजू ने उससे 15 अंक कम ही प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 15, ठीक है। और यहाँ पर अनिल का लिखेंगे तो अनिल ने श्याम का इतना है उससे 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो x प्लस 10। तीनों का टोटल योग कितना है, तीनों का टोटल योग है 400, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x 2x 3x यहाँ पर 15 माइनस में है और 10 प्लस में, तो माइनस का 5 बच जाएगा बराबर 400, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x बराबर ये माइनस के 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो यहाँ पर 400 प्लस 5 यानी कि कितने हो जाएगा 405 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान क्या आ गया 3x बराबर 405, 3x बराबर 405, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 405 बटे 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 तिया 9, 1 बचेगा 5 तिया 15, 135। x का मान क्या आ गया 135, यानी कि श्याम का मार्क्स कितने आए 135। हमें अनिल का पूछा है तो x प्लस 10 यानी कि 145, ठीक है। अगर राजू का पूछता तो 135 माइनस 15 यानी कि 120, ठीक है। सबका अब हमारा क्वेश्चन सही है गलत है तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 400, ठीक है। तो हमें अनिल का पूछा था, अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए 144। आपको करना क्या है, आपको जो भी मतलब कि दोनों में कॉमन दिया हुआ है ना उसको आपको x मानना है, बाकी वाले आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी दिक्कत जितनी भी दिक्कत है ना उसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि अभी दिन है ना बहुत ही कम बचे हैं, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपकी कोई भी समस्या नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में आप ना पछताओ कि मैंने इस समस्या का समाधान नहीं किया था, इसकी वजह से आज मुझे ये परीक्षा में मेरा क्वेश्चन छूट गया या मुझे नहीं आ रहा था। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो भी समस्या है वो आप हम तक पहुँचाएँ। हम तक आप पहुँचा सकते हो किसके माध्यम से, सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों पे आप जा सकते हो, ठीक। व्हाट्सएप पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप की चैट ऑन ही है, तो आप वहाँ से भी अपना जो भी समस्या है उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर देखिए मतलब है सरलीकरण का क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन आलिशान लगा मुझे इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और ये 2017 की एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये आपको बता रहा हूँ ना, ये 2017 की एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, ए एक संख्या है भाई, ए कोई भी एक संख्या है, क्या है ए एक संख्या है। आगे क्या कह रहा है, ए एक संख्या है, ए में 5 जोड़कर प्राप्त, ए में जब 5 को जोड़ेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी तो ये संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। तो इस पूरी संख्या को हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा 10, इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो जब भी प्लस माइनस हो ना तब हमें क्या करना, कोष्टक में उस संख्या को लेना और उस संख्या को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो हमें दोनों से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर सिर्फ हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं ना, यानी कि कोष्टक नहीं लगाते सिर्फ गुणा का लगाते हैं, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 आएगा, लेकिन 5 को 10 को ए से नहीं गुणा करेंगे। इसीलिए जब भी प्लस माइनस को पूरी संख्या को गुणा करना हो तो कोष्टक लगा कर करो। अब आगे क्या, गुणा करने पर प्राप्त जो भी आएगा तो क्या आएगा, पहले इसको गुणा कर देते हैं, तो 10 को ए से गुणा करेंगे तो 10 ए प्लस
5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 प्राप्त ये हो रहा है। इसको आगे क्या कर रहा है, इसमें इस गुणनफल में से 8 को घटा दीजिए, इसमें से 8 को घटाना है तो 10a प्लस 50 में से 8 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि घटाने पर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर, यानी कि इसको 2 से भाग देने पर जो हमारा आंसर होगा वो 151 प्राप्त होता है। कितना होता है 151, ठीक है, यानी कि इतना प्राप्त होता है। तो a का मान क्या है, अब यहाँ पर हमारा टोटल ये आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर देखो 2 गुणा में भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 10a प्लस 42 बराबर 151 इंटू 2, ठीक है। तो 10a प्लस 42 बराबर 2 को गुणा करेंगे 2, 5 दूनी 10, हासिल 1, 10 2 एकम 2, 2 1 3, यानी 302, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस में 42 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 10a बराबर 302 माइनस 42, ठीक है। तो 2 में से 2 को घटाएंगे 0, 30 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 26, यानी कि कितना आ रहा है 260 आ रहा है। अब 10a बराबर 226। अब a का मान ज्ञात करेंगे तो 10 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 226 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा मान 26 आएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही क्वेश्चन इजी था। बस आपको जो पहले आपको सीधा इक्वेशन दे देता था, अब इक्वेशन को थोड़ा सा लेंथी कर दिया, लाइन में डाल दिया, ठीक है। a को जब a में 5 जोड़ेंगे, फिर उसको पूरे को 10 से गुणा करेंगे, जो भी प्राप्त होगा उसमें 8 घटाएंगे, उसके बाद जो भी प्राप्त होगा उसमें 2 का भाग देंगे तो हमें ये आएगा। तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा 26 होगा। समझ आ गया, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वही मैं करवा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा भी लग रहा था मुझे, और आपका पिछली बार आप आया भी है, 2017 में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आने के चांस है, बहुत चांस है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि एक विद्यालय में 1584 विद्यार्थी है, इसमें से 4/9 भाग छात्राएं यानी कि लड़कियां हैं तथा शेष छात्र हैं, तो छात्रों और छात्राओं का अंतर क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल क्या है, टोटल यहाँ पर 1584 टोटल है, इसमें से 4/9 भाग क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो 9 का पहाड़ा बोलेंगे, ठीक है, तो 9 एकम 9, ठीक है, पीछे कितना बचेगा 6 बचेगा, 9, ठीक है, 9 संख्या 54, 9 7 63, ठीक है, पीछे कितना बचेगा 9 7 63, यहाँ पर 5 बचेगा, 9 संख्या 54, यानी कि 176 आएगा। इसको पूरे से काटने पर क्या आ जाएगा 176। अब 176 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 176 इंटू 4, तो 4 6 चौके 24 हासिल 2, 4 2 7 चौके 28, 28 और 2 30 हासिल 3, और 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी कि 704 आ रहा है, यानी कि लड़कियां कितनी है 704। अब टोटल कितना था, टोटल 1584 था, उसमें से 704 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, लड़के काउंट कर दो तो घटा दो, 4 में 4 को घटाएंगे 0, 8 में से 0 को घटाएंगे 8, 15 में से 7 को घटाएंगे 7, यानी कि 704 लड़कियां और 780 है वो लड़के, ठीक है, क्या है लड़के। हमें क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 780 माइनस 704, ठीक है, तो 0 में से 4 जाएगा नहीं तो एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 10 होगा, 10 में से अगर 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6, फिर यहाँ पर 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7, यानी कि 76 आ जाएगा हमारा उत्तर। दोनों का अंतर क्या होगा 76। अगर आपको पूछे लड़कों की संख्या क्या है तो 780
लड़कियों की संख्या क्या है तो 704, दोनों का योग क्या है तो दोनों को जोड़ देना, दोनों का अंतर क्या है तो हमने कर दिया 76। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी बता रहा हूँ और आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ, इसीलिए आपको इजी लगते हैं, ठीक है, नहीं तो इजी नहीं लगते हैं, ठीक है। इजी तरीके से बता रहा हूँ इसीलिए आपको इजी लगते हैं, और परीक्षा में सभी क्वेश्चन इजी लगने चाहिए, ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं लगना चाहिए। कैसे भी कर लो, क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर लाइव क्लास होती तो थोड़ा सा बात आपकी कमेंट पढ़कर मैं आपसे बातें कर लेता, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम वाला वीडियो होता है उसमें मैं आपकी बातें नहीं सुन सकता, ठीक है। हाँ, बाद में जब आप क्लास शुरू होगी उस वक्त मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। कमेंट करके जो भी आपकी बातें हैं उसका रिप्लाई देता रहूँगा, ठीक है। तो आप बोरिंग मत होना, ठीक है। अभी एग्जाम का टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चैप्टर को जितना हो सके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इस टाइप की भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक और टाइप ले लेते हैं। क्या टाइप है? एक दुकानदार कॉपियाँ 15 रुपये प्रति कॉपी, यानी कि एक दुकानदार है वो 15 रुपये की एक कॉपी बेचता है। अगर उसके साथ 5 कॉपियों का एक पैकेट लेते हैं तो वो पैकेट 65 रुपये में देता है, 65 में देता है। यदि किसी व्यक्ति को 18 कॉपियाँ चाहिए तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब देखो यहाँ पर एक कॉपी की कितना मूल्य है? 15 रुपये, ठीक है। 5 कॉपियाँ साथ में आएगी, उसका कितना मूल्य है? 65 है। अब किसी व्यक्ति को 18 कॉपियाँ चाहिए तो वो 5 5 के 3 तो सेट लेगा, 5 के 3 तो सेट ले लेगा, ठीक है। तो 5 के 3 सेट लेगा तो 15 कॉपियाँ हो जाएगी। उसके बाद 3 कॉपियाँ हैं वो खुली लेगा, 3 कॉपियाँ हैं वो खुली लेगा, ठीक है। तो 5 जो सेट है टोटल उसका मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखो 3 सेट खरीदे तो 3 क्या होगा? 3 × 65, ठीक है। तो 5 तिया 15, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 195, ठीक है। ये 195 15 कॉपियों का मूल्य हो गया। अब 3 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? तो 15 × 3, 15 तिया 45, तो यहाँ पर 195 प्लस 45 बराबर क्या होगा? 5 5 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 4 14, हासिल 1 2, 240 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे। कितने चुकाने पड़ेंगे? 240 रुपये। समझ में आ गया? जब भी आपकी सेट दिया हुआ हो तो आपको पहले काउंट करना है कि वो सेट में कितनी कॉपियाँ खरीद सकता है। वो 3 सेट खरीद सकता है क्योंकि टोटल उसको 18 चाहिए और 15 कॉपियाँ वो 5 के सेट में खरीद देगा तो उसको कम रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो 15 कॉपियाँ वो 3 सेट में खरीद लेगा, बाद की 3 कॉपियाँ बची है वो तो खुली ही खरीदनी पड़ेगी, तो उसको आप खुली के हिसाब से रेंट लगा लो, बाद में दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये भी सरलीकरण का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन कई दिखते होंगे, ठीक है। परीक्षा में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कई नजर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने करवाया उसी टाइप के वापस से आ रहे हैं, इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा वाले जो अंक होते हैं उनका बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। जो भी आपको 2 बार नाम आए उसको x मानना है। सबसे पहली बात, जो भी 2 बार आपको मिले उसको x मानना है, ठीक है। तो उसको x से मान कर करेंगे तो हम आसानी से उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है कि राकेश को श्याम से इतने अधिक मिले, श्याम को उससे अनिल से इतने कम मिले, तो तीनों का योग इतना है, तो अनिल को कितने मिले या फिर श्याम को कितने मिले, राकेश को कितने मिले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी 2 बार नाम आया है उसको x मानना है, उसके बाद उसको आराम से कर लेना है, ठीक है। अब वापस से एक बार मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन है इसमें सरलीकरण में अलग टाइप का, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। बाकी आपको टेस्ट में पूरा क्वेश्चन हर टाइप का मिल जाएगा, 2-3 बार मिलेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। तो घबराना मत, टेस्ट दे के आना है, ठीक है, टेस्ट देना है। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे देख लिए, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अभी जो समझाए है ना उसके अनुसार ही है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन वो रिपीट हो रहा है जो मैंने अभी बताया अंक वाला। आपको वो भी पूछ सकता है कि 15 कॉपियाँ खरीदनी है, मतलब कि पैकेट वाला अभी जो जस्ट अभी समझाया था वो भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो मैंने सबसे पहले शुरू में जो सरलीकरण वाला करवाया था जिसमें बोर्ड मास नियम यूज होता है वो भी आ सकता है, ठीक है। उस वही क्वेश्चन आपको लाइन में दे देगा प्रश्न, यानी कि पहले इसको गुणा करो, उसको पूरे को भाग दो, उसमें इतने जोड़ दो, उसमें घटा दो तो क्या आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन जो है ना यही रहता है, ठीक है, मेन यही रहता है आपका सरलीकरण। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने मेरे हिसाब से पूरे बता दिए, ठीक है। इससे लगभग बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया ना तो मैं उसको जो हमारी टेस्ट होगा ना, इसके नीचे जो टेस्ट आएगा ना उसमें मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आराम से टेस्ट जरूर देना, टेस्ट दोगे तो आपको पूरा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका जो मापन है ना, मापन और 0.2 चैप्टर रह चुके हैं उनको हम कर लेंगे, और उनको करने के बाद में हम जो मैथ टेस्ट है उसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।